So students, welcome to my YouTube channel. So now our next topic of accounting, that is starting with the introduction of accounting. In our last video we also discussed with the introduction of accounting, the effective of the accounting, benefits of the accounting, limitations of the accounting. So today in this video we are discuss about the accounting informations, then models, branches of accounting. So in this video we discuss about these all the things. So let's start with this. So first of all, introduction of accounting, we also discuss with that कि अकाउंटिंग होती क्या है, हमने अकाउंटिंग की जो है हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, वो हमारी लाइफ में कितनी जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं. इन अ डे टू डे लाइफ वी ऑल्सो यूजिंग द अकाउंटिंग, राइट. सो अकाउंटिंग दैट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, राइट, इन द टर्म्स ऑफ क्या है, मनी की टर्म में कितना मनी आ रहा है, कितना मनी जा रहा है ना. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, है ना. डेली लाइफ में हम सारी चीज़ें करते हैं कि क्या कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, कितना हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर की हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. yes, in this accounting information we are discuss about that कि हमारे जितने भी क्या हैं जो बिजनेसेस हैं या नॉन बिजनेस इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे उसके क्या है, हम बहुत सारे जो वेरियस रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं, लाइक मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, या फिर अदर सर्विसेज, कम्युनिकेशन हो गया, देन ट्रांसपोर्टेशन हो गया. ईच ऑल थिंग्स दैट शुड बी यूज्ड इन दिस, ठीक है. बट एक हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को. आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो क्या है, इससे क्या पता चलता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक है. ये एक इंफॉर्मेशन क्या फर्दर क्या कम्युनिकेट करती है, तो पीपल क्या करेंगे, ऑब्वियसली इफ़ द पीपल नो अबाउट दैट द पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो फर्दर वो क्या करते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है. बिकॉज एवरीवन वांट्स कि उसको प्रॉफिट हो. किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्या हो, फ्यूचर के लिए हम जो है हमारा फ्यूचर जो है वो सेव हो, ठीक है. तो जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के, कोई भी पीपल है ना, ऑर्गेनाइजेशन के, वो वर्क करते हैं इफेक्टिवली किस चीज़ के लिए, ताकि क्या हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इफेक्टिवली काम किया जा सकते. जितनी भी इंफॉर्मेशन है या अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, अब जैसे मान लो सपोज करो, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मटेरियल यूज़ हो रहा है. इफ़ यू यूजिंग द गुड मटेरियल, राइट, तो आपको क्या मिलता है, गुड रिजल्ट मिलता है, राइट. कंप्लेंट्स कम आती हैं. लेबर हो गया, लेबर को आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है. अगर कोई काम क्या है आपका 5 लेबर से हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी को प्रॉपर आप यूज़ करके, तो वहाँ पे 10 लेबर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. दैट इज़ डिपेंड्स ऑन दैट कि जो रिसोर्सेज है आप उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है. मशीनरी है, मशीनरी की जो भी नीड है कि अगर मशीनरी के जो सब्स्टिट्यूट में है, लेबर्स रखने हैं नहीं रखने हैं, मशीनरी आप प्रॉपर कैसे यूज़ करते हो. अदर सर्विसेज होगी, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मैनी थिंग शुड बी देयर. अब उस चीज़ को क्या है, प्रॉपर अगर इफेक्टिवली हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, दैट इज़ गिव द रिजल्ट, ठीक है. जितने भी हमारे क्या हैं, अब जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, ठीक है, उनको रिजल्ट क्या चाहिए, जो भी अदर पार्टीज़ हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो जजमेंट करती हैं इन बेस पे, ठीक है. जो भी हमारी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन होगी, उस पर क्या करती है, वो इस चीज़ पे जजमेंट करती है. तो वो क्या करती है, जो भी चीज़ उनको प्रोवाइड होगी इंफॉर्मेशन, किस बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो क्या कर सके, फर्दर उस चीज़ में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है. और जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली क्या करती है, डिफर करती है, ठीक है. अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है. कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी अदर प्रोडक्ट के लिए बनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई अदर प्रोडक्ट के लिए बनी है. सो दिस इज अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, राइट. तो मोस्टली क्या होता है, दैट इज द जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेस में क्या बनता है, एक रेपो बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन की इन द मार्केट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नाउ कम टू द कि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, दैट इज द 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन, राइट। अब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव और सेकंड वन क्या है? दैट इज द नॉन क्वांटिटेटिव। ओके, कम टू द नेक्स्ट। यस, सो हमारी जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, देर आर द टू टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन है क्वांटिटेटिव एंड नेक्स्ट इज द नॉन क्वांटिटेटिव। हाँ जी, तो फर्स्ट वन क्या है? दैट इज द क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव नहीं। यस, राइट। सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? दैट इज अ क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव। सो फर्स्ट वन हमें पहले पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव है क्या है। क्वांटिटेटिव दैट इज अ, दिस वन इज अ सिमिलर वर्ड, कि हम क्वांटिटी की बात करते हैं, और कोई भी चीज़ जब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में बात करते हैं, इट मीन्स वो क्या है? दैट इज रिलेटेड विद द, कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दैट यू शुड से दैट कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। ठीक है, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 1 क्वांटल, 2 क्वांटल, लाइक दिस वन, राइट। एंड इन द केस ऑफ नॉन क्वांटिटेटिव, नॉन क्वांटिटेटिव में क्या है कि आप किसी टर्म को टर्म्स में नहीं कर सकते, किसी नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस करते। यू ऑल्सो एक्सप्रेस विद द, कि आपकी क्या है, क्या एक्सप्रेशन है। जैसे ये स्माइली है ना, हम देखते हैं, देन दिस इज एक्सप्रेशन ना, कि वो खुश है। ठीक है, नॉन क्वांटिटेटिव में क्या है? दैट इज आपका क्या है? विजुअल इंप्रेशन क्या है, आपकी कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, या फिर आपको कहाँ से पता चलता है? न्यूज़पेपर आर्टिकल से पता चलता है। ठीक है, दैट इज द इंफॉर्मेशन। दिस वन द टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द, हमारा जो क्वांटिटेटिव है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन जो है हमारा दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड सेकंड इज द नॉन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, राइट। सो इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या है? दिस इज अ बेसिकली कंसर्न किससे करता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से। ठीक है, जो कि किस टर्म में होता है? दिस इज रिलेटेड विद द, ये हमारा जो है दैट इज रिलेटेड विद द मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें क्या किया जाता है, जो हम मनी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो कैश है, पैसा। ओके, तो इसमें क्या है? इसको भी फर्दर हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्दर क्या है? दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, सेकंड हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, थर्ड वन इज द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड फोर्थ वन इज द टैक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ द फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है? ये हमारा कंसर्न होता है डे टू डे एक्टिविटीज़। किससे है? दैट इज हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है। हाँ जी, अब डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? अब हमारे डेली के जो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक क्या है कि हम क्या करते हैं? कैरेज देते हैं, कोई हमने जो है अपना रॉ मटेरियल मंगाया, या कोई हमें फर्दर कोई भी हमें नीड हुई किसी भी मटेरियल की, या फिर क्या है हमारी कोई मशीनरी है उसको रिपेयर करना पड़ गया इंस्टेंट, राइट। या फिर कोई और जो डेली डे टू डे खर्च चलते हैं कि प्रिंटर की इंक खत्म हो गई, ठीक है, कोई फ़ैन खराब हो गया, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये बेसिकली है, ये रिक्वायर्ड करती है जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। किस चीज़ के लिए? ताकि उनको क्या पता चले, जो भी हमारी क्या है फाइनेंशियल पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। एक हमारे इंटरनल हो गए, ठीक है, और हमारे हो जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इसीलिए ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है? ताकि क्या हो सके, हमारा जो कंपनी की पोजीशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है, उनको पता चल सके एग्जैक्टली, ठीक है। दे नो अबाउट द के हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज दैट इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, दिस इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज रिलेटेड विद द हाउ टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट करते हैं, समराइज्ड करते हैं, ठीक है, कि जो भी क्या है हमारी प्लानिंग होगी रिलेटेड विद द, हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करें, चीज़ों को प्लान करते हैं, ठीक है, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, देन उनको ऑर्गेनाइज करते है ना, देन ये देखते हैं कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू सेट अप, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज द टैक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टैक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्वियसली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ, राइट। तो इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, उस बेस पे क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, दैट इज ऑल्सो टू पेबल द टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें है द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द कीप्स अ सेपरेट टैक्स अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फॉर द टैक्स पर्पस, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी टैक्स की वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी पड़ेगी, जो है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करनी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट द क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने सारा कुछ किया कि अकाउंटिंग जो है हमारी डेली लाइफ में कितनी यूज़फुल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है विद द, वो हम क्या करते हैं इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो है इसको हम देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेशंस करती हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे फर्स्ट वन है दैट इज़ द परमिट्स द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। सो इन अ परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इन दिस अकाउंटिंग जो है बेस्ड है कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। और बेसिकली जो ये क्या करती है फॉलो करती है प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बट देर इज एग्जिस्ट मोर देन वन प्रिंसिपल फॉर व्हाट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी वन आइटम, ठीक है। ये नहीं होता कि एक चीज़ पे हम क्या करेंगे अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, एक ही प्रिंसिपल एक टाइम पे एक जगह ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या है दैट इज अ परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, कि हम एक के लिए क्या करेंगे एक ही प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल होगा, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो बिजनेस में है दैट इज अ वैल्यूड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मे बी वो क्या है फीफो दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन लीफो दैट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। या फिर क्या है हमारा एवरेज प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होगा बट जो रिजल्ट है दैट इज नॉट कंपेरेबल, right. Now the next one that is the influenced by personal judgment। obvious है जो भी जितनी भी हमारी अकाउंटिंग है, ठीक है, जो भी हमारी अकाउंटिंग है दैट इज़ द कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। किस चीज़ के लिए इन द एक्सपेक्टेड इन द अकाउंटिंग बट टू रिकॉर्ड द सर्टन इवेंट्स, राइट। समटाइम्स क्या होता है हमारी पर्सनल जजमेंट पे हम कुछ चीज़ों को क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। सो इट इज़ नॉट अ ईजी कि हम पर्सनल जजमेंट के बेस पे, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट ऑल्सो, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं दैट इज़ अ टू एक्सपेक्ट द एक्यूरेसी इन द फ्यूचर एस्टिमेट्स, कि जो भी हमारी जजमेंट है वो सही हो, मे बी इन द केस ऑफ हमारी जो फ्यूचर जजमेंट हो वो सही ना हो, है ना। दिस इज डिपेंड्स ऑन द डेट ना कि हम क्या करते हैं वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग द थिंग कि ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम डिटर्मिन करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। वी नो दैट कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज अ चार्ज एवरी ईयर, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ फिक्स एसेट। इट इज रिक्वायर्ड टू जज द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, बट द एस्टिमेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन दैट वो क्या है वो एक्सपेंसेस जो है चार्ज होते हैं इसमें टू द रेवेन्यू, एंड द इनकम डिस्क्लोज बाय अकाउंटिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड बट ऑप्टेक्स, जो हम क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेशन करते हैं कि इतना हो सकता है, एस्टिमेट करते हैं, वी डू द थिंग्स राइट, ये ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, दिस इज डिपेंड्स ऑन दैट कि वो क्या है एक आपकी अप्रॉक्सीमेशन है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इग्नोर्स इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, राइट। अब इसमें क्या है जो अकाउंटिंग है दैट इज डज नॉट कंसीडर द ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन मॉनिटरी इन नेचर, ठीक है। अब बेसिकली क्या है हम हमेशा हमारा जो बिजनेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिस इज डिपेंड्स ऑन द मनी ओनली, कि मनी से रिलेटेड है, मनी से ट्रांजेक्शन करते हैं, बट इन अ बिजनेस समटाइम्स वो ऑल्सो गेट द क्रेडिट, गिव द क्रेडिट ऑल्सो ना, मैनी थिंग्स शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे हमारा क्या है कंपटीशन ऑब्वियसली एक्सटेंड होता है, ठीक है, फेस करता है बिजनेस,
कुछ उसमें क्या है, कुछ टेक्निकल इनोवेशंस होती हैं, प्रोसेस की जाती हैं बाय द बिजनेस, कुछ लॉयल्टी होती है बिजनेस की, एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, या फिर क्या है, दैट इज़ अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी एक्सेट्रा. सो ये क्या है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जिसमें क्या है, जो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो है दैट इज़ अ हाईली इंटरेस्टेड. बट अकाउंटिंग इस चीज़ को क्या करती है, दैट इज़ नॉट टेलर टू टेक नोट ऑफ सच मैटर्स, राइट. बट ये क्या है, विद द इफेक्टिव ऑफ द न्यू थिंग्स, राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मोबाइल्स फ़ोन है, राइट. मोबाइल्स में कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है एवरी डे, दैट इज़ अ एवरी डे या एवरी मंथ, दैट इज़ एवरी कंपनी दैट इज़ अ लॉन्चेस अ न्यू मोबाइल, right, with the different features, right, innovative features also, that is also useful for the customer. So in that case sometimes we just ignore these things, right. So here sometimes the limitations of the accounting should be stoppable, right. Now the next one is the does not provide the timely information, right. Yes, so accounting is designed to supply the information in the form of, that is in the form of statement, राइट. स्टेटमेंट क्या है, जैसे बैलेंस शीट बता दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दिया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट. एक ये इन्फॉर्मेशन दे दी. सो इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट इज़ अ बेस्ट. हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, ओनली पोस्टमार्टम एनालिसिस लाइक द पास्ट कैन बी कंडक्टेड. पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, दैट्स ऑल दी थिंग्स, राइट. दैट इज़ अ नोट द टाइम इन्फॉर्मेशन कि 2 मंथ क्या है, 3 मंथ्स क्या है, एंड देन लास्ट वन दैट इज़ गिविंग द बैलेंस शीट कि हाँ जी इसको कंपैरिजन कर दिया, इतना लॉस आ गया, इतना प्रॉफिट आ गया, दैट्स इट. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस जो बजटेड है ड्यूरिंग द करंट ईयर, लाइक हमारी जो सेल है दैट इज़ अ फॉर एग्जांपल दैट इज़ हमारी जो सेल है वो कितनी है, 12 लाख है, जस्ट एन एग्जांपल, 12 लाख, ओके. देन इट इज़ रिक्वायर इन्फॉर्मेशन कि जो हमारी सेल्स हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर वो कितनी हुई, 1 लाख, 1 लाख और लेस और मोर, ठीक है. ट्रेडिशनली अकाउंटिंग क्या करती है, इट इज़ नॉट सपोज टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन एट द शॉर्टर इंटरवल देन 1 ईयर. इसकी इंफॉर्मेशन आपको लास्ट वन में ही पता चलेगी एट द बैलेंस शीट. सो अकाउंटिंग दैट इज डज नॉट प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. इन दिस ऑब्वियस है कि द मैनी थिंग्स शुड बी देयर, द इंफॉर्मेशन दैट इज सप्लाइड बाय द अकाउंटिंग इन रियलिटी, है ना, मे बी इन aggregates of the financial transaction during the course of the year, but it enables to study the overall result of the business. जैसे मान लो सपोज करो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी रिगार्डिंग है कॉस्ट के, मे बी रेवेन्यू के, है ना, मे बी प्रॉफिट के, है ना. दिस इज ऑल्सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद दीज थिंग्स, राइट. अब इसमें एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस जो है वो अर्न कर रहा है टोटल प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल दैट इज अ 5 लाख, है ना, क्या कर रहा है, 5 लाख, ओके. तो 5 लाख ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, और 3 प्रोडक्ट्स उसके जो है उसके कोई भी उसके प्रोडक्ट लो, मे बी पेट्रोल, डीजल एंड मोबाइल ऑयल समथिंग, ठीक है. वांट्स टू नो द प्रॉफिट अर्न बाय ईच प्रोडक्ट, सो अकाउंट इज नॉट लाइकली टू हेल्प हिम, ठीक है. 5 लाख अर्न हुआ, किससे अर्न हुआ, 3 प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रही है, दैट्स इट. सो दिस इज नॉट प्रोवाइड द डिटेल एनालिसिस, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट इज द डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियस है इन अकाउंटिंग जो पोजीशन है बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, दैट इज अ शोन बाय ए स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट. बट इन अ बैलेंस शीट जो एसेट्स है दैट इज द शोन ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूइंग द एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, कि जितनी भी आपकी जो भी आपका आपने एंट्रीज करी हैं या एंटिटी करी है, सो द बिजनेस इज रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ, विल कंटिन्यू, इट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली. So asset values are going concern with the values and the realizable value of each asset, that is if you sold today cannot be known by the studying the balance sheet, ठीक है. so this is the that is the disclose the present value of the business. आपको पता ही नहीं चल रहा कितना है कितने में कर दिया, right. so these are the limitations of the accounting. Now next one is the branches of accounting. So here the branches of the accounting, that is the financial accounting, cost accounting and the management accounting. Financial accounting, cost accounting and the management accounting.
सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इन दिस, सो अकाउंटिंग जो क्या है, स्टिल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है. अकाउंटिंग जो ग्रोन करता है विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. जितना भी हमारा क्या है बिजनेस का ग्रोथ होगा, राइट, और चेंजिंग जो है ऑब्वियसली बिजनेस, दैट इज़ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फ्लोर. अकाउंटेंट्स जो है वो ऑल्सो क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को. तो हमारा जो इसमें फर्स्ट वन है दैट इज़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो ही ऑब्वियसली कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, दिस इज रिलेटेड विद द फाइनेंस, कि हम फाइनेंस को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंस में क्या है, फाइनेंस हम इन्वेस्ट भी करते हैं, फाइनेंस हम विदड्रॉ भी करते हैं, है ना. जो भी है हर एक चीज़ किससे बैलेंस होती है, विद द फाइनेंस, है ना. समटाइम्स क्या है बिजनेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर वो जो है दैट इज़ अ सडनली दैट शुड बी कम, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. मे बी इन द केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपका प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो रहा, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बट द लैक ऑफ कहाँ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट पे. देन फर्दर आपको क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. दैट्स दैट इज़ अ पॉपुलर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की सेल करने के लिए, ठीक है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, दैट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है. रिकॉर्ड करते हैं हम सारी ट्रांजेक्शन को इन द फाइनेंशियल बुक्स में इन ऑर्डर टू, जिसमें हम क्या करते हैं, दैट इज़ अ फाइंड आउट द ट्रेडिंग रिजल्ट. और ट्रेडिंग रिजल्ट हमें किस में मिलते हैं, इन द प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जो भी हमने ट्रेड किया, ठीक है. सो इससे क्या पता चलेगा, दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ बिजनेस, की पोजीशन अगर प्रॉफिट है तो सो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस दैट इज़ अ गुड वन. बट इफ the business that should be going to the loss, so it means that is the business position is not good. So और ये किस में पता चलेगा सारा, रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम होगा मे बी 1 ईयर, है ना, जो भी गिवन होगा, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो द अकाउंटिंग विच लीड्स टू द क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Now the next one is the cost accounting. Yes, in a cost accounting, अब हमारी जो cost accounting है that is concerned with the classification, recording, allocation and summarizing of current and budgeted cost, right. अब हमारी जो cost accounting है बेसिकली ये किससे कंसर्न है, जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है. वी ऑल्सो रीड दिस क्लासिफिकेशन, दिस रिलेटेड विद द, कि जो भी क्लासीफाई किया जाता है, समराइजेशन किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, ठीक है, किससे, विद द करंट एंड बजटेड कॉस्ट. तो जो ऑब्जेक्ट है मेन कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज दैट इज द रेंडर्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है. तो जो भी है क्या करता है बिजनेस, उस चीज़ के लिए कितना कॉस्ट कर रहा है और किस इतनी चीज़ के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. और ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए क्या हेल्प करती है बिजनेस के लिए, कि जिससे हम क्या सके, कंट्रोल कर सके कॉस्ट को, ठीक है. कंट्रोलिंग द कॉस्ट बाय इंडिकेटिंग द अवेलेबल लॉसेज एंड वेस्टेज, जिससे हमारा कोई भी लॉस ना हो सके, हम प्रॉपर अपनी कॉस्ट को जो है कोई लॉस ना हो सके, कोई वेस्टेज ना हो सके, ठीक है. तो हम उसको क्या कर सके, एलोकेट कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ठीक है. तो जिससे कोई भी हमारा जो है लॉस ना हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. yes, in a management accounting, with the name of that is a management, it means that is the manager things, right. So in this the presentation of accounting information क्या है, that is a such a way as to assist the management in creation of policy and day-to-day operation of an undertaking. Obviously management with the name that is a clear, that is a manage the things with a proper that is a systematical, then a proper order, right. So ये किससे रिलेट है, दैट इज़ अ यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा, जो भी हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें हेल्प जो किसकी हेल्प करता है, दैट इज़ इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें मेन क्या है, पर्पस होता है पॉलिसी फॉर्मेशन का. पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या है, जितनी भी हमारी क्रिएशन होएगी, ठीक है, हमारी क्या होगी, क्रिएशन होगी, जितनी भी हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन होएगी, तो वो क्या है, पॉलिसी फॉर्मेशन क्या है, दिस इज रिलेटेड विद द प्लानिंग, ठीक है. हम चीज़ों की प्लान करते हैं, प्रॉपर उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और क्या है सबसे मेन, जो भी डिसीजन लेना होता है, दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट. सो इन दिस दैट इज़ अ हेल्पफुल, राइट, कि जैसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, राइट. सो दिस इज
all about the management accounting. So hope so you all of you clear these topics. Thank you so much. Have a good day.